हे गाइस, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो उससे 12 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हमें जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि लंबाई जो है, माना लंबाई, यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि माना लंबाई x है, ठीक है। माना लंबाई x है और चौड़ाई हम क्या मानेंगे, चौड़ाई हम मान लेंगे y, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी होता है। तो इसकी वजह से लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ से लंबाई क्या है हमारी x है और चौड़ाई क्या है हमारी y है। तो L इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लंबाई को x माना था और चौड़ाई को y माना था। इस वजह से हमारा हो जाएगा लंबाई L इंटू वाई। अब क्या है कि हमारी जो लंबाई है वो L इंटू वाई है, ठीक है। अब L इंटू वाई में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले में क्या दिया है कि दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई जो है वो 11 मीटर अधिक और चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम है। सबसे पहले जो हमारा ये होगा, ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा होगा आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई, आयत का क्षेत्रफल, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो हमारी लंबाई जो है वो 11 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई हमारी x है तो x प्लस 11 हो जाएगा, x प्लस 11। तो ये पूरा जो है, ये पूरा हमारी लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। फिर इंटू क्या होगा, इंटू हमें क्या और दिया हुआ है, चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम है। तो चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम है, यानी कि y माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बना। अब देखो, अब यहाँ से x y बराबर, ये हमारा आयत का जो है वो, ये एक प्रकार से ये आयत का क्षेत्रफल है। ये आयत का क्षेत्रफल जो है वो इसमें 11 मीटर, ये पहला आयत का क्षेत्र x y जो है ये हमारा पहला आयत का क्षेत्रफल है, पहला आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, पहला आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब पहले आयत के क्षेत्रफल में फिर हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम इसकी लंबाई में जो है 11 बढ़ा दे और चौड़ाई से 6 घटा दे तो भी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि दिया हुआ है कि जो दोनों जो आयत होंगे वो एक दूसरे के यहाँ से दिया हुआ है पहले से बराबर होंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, x में प्लस 11 जोड़ दिया, यानी कि लंबाई में 11 जोड़ दिया और चौड़ाई में 6 घटा दिया। तब भी इन दोनों का जो मान है बराबर, तो बराबर में इसका उल्टू कर देंगे। अब यहाँ से देखो, x का y में गुणा करेंगे, फिर x का माइनस 6 में गुणा करेंगे। x का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा हमारा क्या, 6x, ठीक है। फिर देखो प्लस का हो जाएगा हमारा 11y, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाता है हमारा माइनस, लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो है आपको प्लस का बड़ा दिख रहा है तो यहाँ से प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस, और यहाँ से माइनस, प्लस माइनस अगर गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो फिर 11 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ पे 11 का हमने x में गुणा कर दिया, फिर यहाँ पे 6 में x का गुणा किया, फिर 11x, फिर 11 छक्के 66 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ से एक्स वाई दोनों तरफ प्लस का चिन्ह है तो काट सकते हैं। देखो इस तरीके से, यहाँ पे एक्स वाई है और इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब इधर देखो, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 6x, ये देखो यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 11y, ये देखो यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 66 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कर दिया कैंसिल। अब देखो यहाँ से आपको एक प्रकार से इक्वेशन मिल गया, ये जो है वो हमारा इक्वेशन बन गया। तो इसको हम क्या मान लें, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है।
फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया कि 6 मीटर कम है। फिर दिया उसका एक क्षेत्रफल जो है, यानी कि जो हमारा पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अब जो है वो क्या है, अब जो है वो उसके त्रिभुज उसके क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। यानी कि जो हमारा एक्स वाई है वो किसी और त्रिभुज के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जिसमें कुछ शर्तें दी गई हैं तो देखते हैं। तो उसके भी बराबर है, तो उसके 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। ठीक है, जो उससे 22 मीटर लंबा, यानी कि हमने लंबाई x मानी थी तो x + 22 हो जाएगी। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है, फिर इंटू का निशान लगा देंगे क्योंकि L × B होता है, तो इसीलिए हम इंटू का निशान लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर और लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। कम यानी कि यहाँ से हम कर देंगे y में -9 कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा, x का y में गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा, यहाँ से माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस जो है वो प्लस का हो जाएगा 22y, और फिर यहाँ से माइनस का हो जाएगा 29 में 22 में 9 का गुणा करते हैं तो 9 × 9 = 80 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, फिर 9 × 9 = 18, 18 का एक हासिल हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ से आप कर लेते हैं। 9 × 9 = कितना होता है 18, 8 हाथ में लगा 1, 9 दूनी 18, एक हासिल 19, तो 198, 198 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं क्योंकि अगर इस कल्टू में दोनों तरफ जो है वो एक निशान होता है तो वो कट जाता है। तो फिर यहाँ से जो है वो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस का 22y प्लस का 198, यहाँ से बराबर 0। अब हमें इक्वेशन वन हमारा क्या था, इक्वेशन 1 हमारा था ये, और इक्वेशन 2 हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें इक्वेशन 2 प्राप्त हुआ है 1। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में आपको कुछ दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से अगर हमें इन दोनों को स्कल्टू करना हो तो अगर हम जो है वो इसमें जो है वो 2 का गुणा कर दे तो ये 22y हो जाएगा। फिर 22y से 22y को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 1 में से 2 को घटाने पर सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि 2 को घटाने पर ये चीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला समीकरण हमारा क्या है 6x - 11y + 66, और हमारा यहाँ से दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है दूसरा समीकरण कि हमें दिया हुआ है 9x - 22y फिर प्लस का 198 बराबर 0। अगर हम इसमें 2 का गुणा करा दें तो 22y इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 2 से गुणा करेंगे। पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 दूने के 12x माइनस 22y फिर प्लस का 6 2 = 12 को 2 हाथ में लगा 1, 6 2 = 12, एक हासिल 13। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 9x, फिर यहाँ से माइनस का 22y, फिर यहाँ से प्लस का 198। अब देखो यहाँ से हम क्या किए हैं घटाने पर, तो यहाँ से घटाने का निशान लगा देते हैं तो ये जो है वो एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। ठीक है, 3x हो जाएगा। फिर क्या, इसको अगर हम जो है वो 3x प्लस क्या हो जाएगा 3x, यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे यहाँ से स्कल्टू कर देंगे, स्कल्टू करेंगे। स्कल्टू करने के बाद देखो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 132 हो जाएगा, अगर ये 0 को हटा दे तो। ठीक है, और इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 198 हो जाएगा। हम बस इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये इधर प्लस है तो स्कल्टू के इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर प्लस है तो स्कल्टू के इधर भेजेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब माइनस माइनस है तो भी घटेगा ही, तो 198 को 132 में से घटा दो, 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6। आई थिंक यही है कि 8 में से 2 गया तो हो गया 6 और 9 में से 3 गया तो हो गया 6। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 आ गया, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा हमारा 66/3। तो यहाँ से घट जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 22।
तो हमें यहाँ से x का मान मिल गया। अब या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम y का मान भी ला सकते हैं। तो चलो समीकरण जो है वो किस में हमें रख के आसानी पड़ेगी लाने में, तो हम समीकरण जो है वो पहले में ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण पहले में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6x माइनस 11y फिर प्लस का 66। अब यहाँ से x बराबर 22 है तो 6 इंटू 22 कर देंगे, x की जगह 22 रख दिया, यहाँ से इस तरह कर लो। फिर माइनस का 11y फिर प्लस का 6 यहाँ से बराबर 0 है, फिर प्लस का 66 बराबर है 0 के। अब देखो इससे गुणा करो, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एक हासिल 13। तो फिर माइनस का 11y फिर प्लस का 66। अब देखो 11y को इधर भेज दो तो ये इधर जाएगा, ये देखो इधर ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान हम लगाते नहीं तो इसलिए कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ से 132 दिया हुआ है फिर प्लस का 66 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस का है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 8 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9 बटे में 1, यहाँ से 11 को इधर भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही रहने दो। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 9 8 बराबर हमें मिला है 11y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 9 8 बटे में 11, काट दो, एक बार में हो जाएगा, एक बार में कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब फिर हमारा जो है वो 8 बार में कट जाएगा। तो y का मान हमें कितना मिल गया 18 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का मान जो है वो